एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे हैं और इस गुड न्यूज़ के बाद तो और ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। यहाँ पर हरियाणा एडीए के जो भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कि ये फॉर्म फिल किया था और जिन्होंने कि ये फॉर्म फिल नहीं किया था बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर जो सिलेबस चैलेंज किया गया था उस रीज़न से, अब सब उन सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ आई है कि यहाँ पर जो हरियाणा एडीए है, ये जो 2 नवंबर को इसके एग्जामिनेशंस होने वाले थे, अब वो एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये आज हमारे सामने आ गई है, ऑफिशियली ये चीज़ आई है, बिल्कुल ऑफिशियल है। ऑल्दो जो इसका ऑर्डर रहेगा वह इवनिंग तक, हमें शाम तक और वेट करना पड़ेगा क्योंकि 5:30-6 बजे तक तो नॉर्मली यहाँ पे कोर्ट के वर्क होते हैं, उसके बाद में इस तरह से अपलोड किया जाता है। तो जैसे ही आता है उसका डिटेल में देखेंगे कि पूरी चीज़ क्या हुई है। अभी जितना यहाँ पर सामने चीज़ आ रही है, जितना कि इसमें बताया गया है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि यहाँ पर 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पहला तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है, इस जो सिलेबस चेंज किया गया था, अब जो है कोर्ट ने पूरे एडवर्टाइजमेंट को ही विड्रॉल कर दिया है। अब यहाँ पर हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो विड्रॉल हुआ है, हम ये इसके लिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जब विड्रॉल होता है ना तो वो 3 या 4 तरीके से विड्रॉल किया जाता है किसी भी केस में। तो यहाँ पर किस तरह का विड्रॉल किया गया है, ऑल्दो यहाँ पर 2 चीज़ तो फिक्स है कि यहाँ पे पिटिशनर ने विड्रॉल नहीं करवाया है, तो हमारे सामने 3 चीज़ों नहीं यहाँ पे सो मोटो हुआ है, तो 2 तरीके से यहाँ पे विड्रॉल हो सकता है। वो कौन से 2 टाइप्स हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा यहाँ पर ये है कि अब क्योंकि ये जो आज जो डिसीजन आया है, ये पहले से ही रिजर्व एक्चुअली इसको कर लिया गया था, लेकिन उस दिन इसको जो है बताया नहीं गया था। आज जब ये सामने आता है, यहाँ पर जो पिटिशनर है लखन सिंह है, उनका जो केस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उन्होंने इस यहाँ पर चैलेंज किया था सिलेबस को, एडीए के सिलेबस को, कि अब जो यहाँ पर जो जीके का पोर्शन है वही वेटेज ले रहा है। इवन दो वेटेज क्या वही है, सिलेबस में है ही वो प्री में, और यहाँ पर लो है ही नहीं। ऑल्दो हम जो है लो के स्टूडेंट्स हैं, हम लो पढ़ के आते हैं। यहाँ पे फ्रेशर्स जो रहते हैं पूरी साल 5 साल में कोई हमारा जीके नहीं रहता है। हम देखते हैं कि हम जब कंपटीशन में जाते हैं तब हम जीके देखते हैं या अदर कोई चीज़ लैंग्वेज वगैरह सब देखते हैं, लेकिन जब हम अपनी पढ़ाई करते रहते हैं ना तब हम उसमें लो ही पढ़ाई करते हैं। तो जैसे ही हम लोग बाहर जब आते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए तो यहाँ पर जीके पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल भी एक सही चीज़ नहीं है लो स्टूडेंट्स के लिए कि आपका जो वेटेज है लो का बिल्कुल ही कम कर दिया जाए। और उसके बाद तो इसमें यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसको भी चैलेंज किया गया था क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग वगैरह भी होनी थी। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है, अभी हाल ही जो लास्ट अपडेट वीडियो है इसी के रिगार्डिंग है, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था कि यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है। यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ने यहाँ पे माफ़ कीजिए हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला है आयोग को, और उसके बाद में आयोग ने अपनी क्या दलील दी है। अब उसी दलीलों के आधार पर, वही ग्राउंड्स के आधार पर ही यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उन्होंने अपना जो फैसला था, ऑर्डर था, उसको रिजर्व कर लिया था और आज हमारे सामने वह ऑर्डर जो है सामने आ चुका है। जैसे ही चीज़ें सामने आती है ना, क्वेश्चन आ जाते हैं सामने कि भाई अभी जो है फॉर्म क्या वापस से एडवर्टाइजमेंट ही वापस पूरा आएगा, नया एडवर्टाइजमेंट आएगा, या तो फिर सेम एडवर्टाइजमेंट रहेगा, जो होता है ना एडवर्टाइजमेंट नंबर रहता है, ये सब रहेगा, इसी को ही अमेंड करके यहाँ पे जो है दूसरा आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे और स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा क्या, या तो फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जिन्होंने कि अभी तक लास्ट डेट तक जिन्होंने कि अपने फॉर्म फिल किए थे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पे जो रिट पिटिशन जो है जिसको कि अलाउ किया गया है, उसका मेन क्रंच क्या है, तो उसमें मेन है कि यहाँ पे मेरिट के आधार पर अगर आप अगर आपने कभी कोर्ट में आप अगर आप गए हो या तो फिर आपने देखा होगा, तो मेरिट के आधार पर जब भी कोई भी केस रिट जो होती है, अगर वो मेरिट के आधार पर है ना, तो वहाँ पर उसमें वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका यही सीधा सीधा एक आंसर निकल के आता है कि यहाँ पे न सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने कि फॉर्म फिल किया था, बल्कि उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मौका मिलने वाला है जिन्होंने कि फॉर्म फिल नहीं किया था। रीज़न क्योंकि यहाँ पे सिलेबस को ही चैलेंज किया है, क्योंकि नॉर्मल है ना कि अब मान के चलिए कि मुझे एडीए का फॉर्म फिल करना है, बट यहाँ पे जो सिलेबस ऐसा है कि क्योंकि मैं लो के स्टूडेंट और मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे जीके या इसमें ही जाती रहूं, तो मैं वह सोच के भी मैं यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर वहाँ पे वेटेज में लो रहता है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे उस फॉर्म को फिल करूँगी। तो ये जो सिचुएशन है अभी करीब 28-29 हज़ार या इतना करीब बोल रहे हैं कि इतने फॉर्म आए हैं, तो इतने ही फॉर्म जो है बाहर कैंडिडेट्स ने नहीं भरे हैं।
तो अब जो है बाकी सबको मौका मिलने वाला है एंड डेफिनेटली ये जो फॉर्म जो है रीओपन होंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है इसमें कि भाई अब कुछ स्टूडेंट्स ये हैं जिन्होंने कि अपने फॉर्म फिल किया है, इन्होंने फीस यहाँ पे दी है, तो उनका क्या, तो नॉर्मली जब भी कोई भी इस तरह से डिसॉल्व हो जाती है चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट जो है अगर इस तरह से कोर्ट के ऑर्डर पे उसको जो है अमेंड करना पड़ता है, कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर, तो वहाँ पर आयोग की तरफ से ये जिम्मेदारी होती है कि वह रिफंड दे। तो यहाँ पर आपका जो है जिन्होंने कि फॉर्म फिल किया हुआ था उनका फॉर्म तो रहेगा ही, तो या तो उनको रिफंड दे देंगे या तो फिर उनका जो फॉर्म है एज इट इज़ रहेगा। डिपेंड करता है कि यहाँ पर आयोग किस तरह से एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, यहाँ पर जीके का पोर्शन कितना रखते हैं, 50-50% रखते हैं, या तो फिर वेटेज के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि 70-30% का भी यहाँ पे रख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उन पे। बाकी आयोग का बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल भी मानस नहीं था कि वह लो को वेटेज भी लेकर आएगी। तो हो सकता है कि हमें जब भी अमेंड के बाद में, यहाँ पर जब विड्रॉल के बाद में जब नया नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर हम नहीं सोच सकते कि हमें एक बड़ी मात्रा में यहाँ पे लो मिलने वाला है। हाँ, लो मिल सकता है लेकिन इतना बड़ा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आयोग ने पहले ही बता दिया गया कि भाई उन्होंने जो है यूपीएससी की तर्ज पे यहाँ पर अब जो है एडीए का एग्जामिनेशन लेना है, तो कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रहेगी ही रहेगी। दूसरा, यहाँ पर ये जो रेट है उसको क्यों पोस्टपोन किया, जो एग्ज़ाम है क्यों पोस्टपोन हुआ, क्यों ये जो रेट है वह अलाउ हुई, और क्यों यहाँ पर आयोग को जो है झटका लगा, तो इसका भी एक ग्राउंड आया था इसमें कि क्या रहता है ना कि एक संवैधानिक रूप से देखा जाता है तो रिक्रूटमेंट जो रूल्स होते हैं, जब भी आप रिक्रूटमेंट करते हैं, जब भी आप कुछ नया ऐड करते हैं, अमेंड करते हैं, तो अगर कुछ नया ऐड हो जाता है तो वहाँ पर आपको एक सलाह लेनी पड़ती है, पूरा गवर्नमेंट का भी रहता है, लेकिन यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी एक बोलते हैं ना कि उसके हिसाब से यहाँ पे आयोग ने, जो एचपीएससी आयोग है, उन्होंने सिर्फ अपने ही तरीके से, अपने ही समझ के आधार पर यहाँ पे सिलेबस को ऐड कर दिया और यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल दिया और जो है फॉर्म फिल कर लिया। इवन 2 एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करवाने वाली थी और 2 नवंबर को ये एग्जामिनेशंस, बहुत ही कम समय, 10 डेज अभी 10 से 12 दिन ही अभी बचने वाले हैं। तो एक दिवाली का जो समय है, अब एक अच्छी खबर है कि भाई अब दिवाली आने वाली है, तो आप दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ये जो टेंशन थी एडीए एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग वह अब खत्म हो चुकी है। इसमें 2-3 चीज़ें और है जो मैं चाहती हूँ कि आप समझे, जो कि जहाँ पर के रहेगा कि क्वेश्चन यहाँ पे विड्रॉल का जो क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं विड्रॉल के बारे में बताऊंगी। दूसरा यहाँ पर ये भी आ रहा है कि यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है, क्या हमें नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा, तो नॉर्मल है कि हमें हो सकता है कि दिसंबर एंड तक हमें ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि यही रीओपन होने वाला है। और अगर यहाँ पे विड्रॉल के बाद में फ्रेश अगर वो निकालती है तो यहाँ पर हमें 2026 में ये जो है देखने को मिलेगा। बट हाँ, डेफिनेटली लंबा नहीं जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुकी है ना। यहाँ पे पोस्ट फिक्स होती है, वैकेंसीज फिक्स होती है, एग्जाम पैटर्न सब हर एक चीज़ रेडी रहती है। तो कैलेंडर में कहीं ना कहीं फिक्स था, अगर अभी एग्जाम होने वाला था तो मीन्स की प्रोसेस तो कंप्लीट है। अब उनको जो है खाली सिलेबस ही चेंज करना है, तो एज सुन एज पॉसिबल भी वह नवंबर और दिसंबर में भी निकाल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2026 में जाएगा, लेकिन हाँ, अगर उनका कुछ और रहता है, माइंड में रहता है, यहाँ पर अगर वो अपील में आते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा टाइम ले सकती है, तब ये लेंदी हो जाता है वहाँ पे। वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जाती है या नहीं जाती है। हाँ, अब इसके ऊपर भी एक बात करेंगे कि एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर जो आयोग है, क्या इसको रिट को, क्योंकि जो विड्रॉल हो चुकी है अभी उनको झटका लग चुका है, तो क्या यहाँ पर अपील के लिए जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग में कहा था कि अपील होने के लिए आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए। दूसरा यह रहता है कि जो कोर्ट रहती है वह विड्रॉल किस टाइप से दे रही है वो भी देखना पड़ता है। यहाँ पर अगर जुडिशियल पर्पस के हिसाब से, सरकमस्टेंसेस के हिसाब से अगर कोर्ट ने यहाँ पर विड्रॉल किया है, दैट मीन कि अब जो है आयोग के पास कोई भी दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। अब उनको जो है जो डायरेक्शन कोर्ट ने दिया है वही मानना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता उनके पास है नहीं। अगर अपील में भी आते हैं तो उनके पास में कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड जो रेट को अलाउ किया गया है वो मेरिट के आधार पे किया गया है। तो और मेरिट के आधार पे जब भी कोई चीज़ होती है तो कोर्ट जो है यहाँ पे उन्हीं को ही वेटेज देता है। तो ये एक टिप्स भी रहता है, एडवोकेसी टिप्स भी है कि अगर मेरिट के आधार पर आई है तो ऐसा ही रहता है, ठीक है। और इसके हिसाब से अपील का, जैसे मैंने बताया कि अपील में ऐसा कुछ होगा नहीं। बाकी एचपीएससी क्या भाई, हाँ,
एचपीएससी के पक्ष में क्या अगर वो अपील करती है तो उनके पक्ष में ये निर्णय आ सकता है क्या? तो नहीं, ऐसा उनके पक्ष में बिल्कुल भी निर्णय नहीं आने वाला, क्योंकि ये चीज़ रहेगी भी नहीं। ऑल्दो अगर उनके पास कुछ अलग से ग्राउंड्स अगर वो लेके आती है तो हाँ, ये हो सकता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें रिक्रूटमेंट आने में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो सिलेबस चेंज होगा या नहीं? डेफिनेटली सिलेबस चेंज होगा ही, क्योंकि यहाँ पर अलाउ किया गया है तो उसके आधार पर आपको सिलेबस चेंज करना रहेगा। बाकी जो है कितना रहता है, क्या रहता है, वेटेज कितना रहता है, वो हमें देखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे लो के जो सिलेबस है वह ऐड होंगे। 2 नवंबर को एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। अब आपकी एग्ज़ाम जो है आगे हो चुकी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम विड्रॉल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि विड्रॉल क्या रहता है, तो विड्रॉल का क्या रहता है कि अगर आप कई बार होता है ना कि अगर आप कोई रिट लगाते हैं और आपको लगता है उस रिट में बिल्कुल भी जान नहीं है और वो जो है कोर्ट उसको डिस्पोज ऑफ में डाल रही है, तो वहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि भाई आपको जो है ये पिटिशनर खुद, जैसे मैंने अगर कोई रिट लगाई है तो मैं खुद एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर कोर्ट को अगर लगता है तो मेरी रिक्वेस्ट को वो मानेंगे और मैं उनसे लिबर्टी ले सकती हूँ कि भाई ये वाली रिट तो, लेकिन आगे मुझे लिबर्टी दीजिए कि मैं इसी जो है सेम टाइटल के ऊपर दूसरे एक रिट मेरी नई ग्राउंड्स के साथ लेकर आऊँ। तो वहाँ पर अगर वो मुझे अलाउ करते हैं तो वो मेरा पिटिशनर की तरफ से होता है कि मैंने खुद से विड्रॉल किया है। दूसरा यहाँ पे रहता है कोर्ट अगर विड्रॉल करती है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के आधार पर, तो क्या रहता है ना, कई बार होता है कि कुछ बेंचेस रहती है वो सुनती है, लेकिन उनको लगता है कि अदर बेंच में ये ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती है वो हायर कोर्ट में कर देती है, हायर कोर्ट जो रहती है हमारे माननीय अपेक्स कोर्ट में कर देती है। इस तरह से भी ट्रांसफ़र में भी होती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो विड्रॉल होता है वो रहता है। तीसरा क्या यहाँ पे रहता है कि जो जुडिशियल डिस्पोजल के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर डिसमिसल हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं कि केस ही खत्म है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वाली जो रिट है इसमें क्या हुआ है। चौथा जो रहता है कोर्ट सो मोटो लेती है। तो सो मोटो में ये रहता है कि कोर्ट, जैसे कि यहाँ पे तो पिटिशनर थे, यहाँ पे तो रेस्पोंडेंट थे, तो ये सो मोटो नहीं है। हमने देखा कि बहुत सारे केसेस जो होते हैं सो मोटो कोर्ट खुद उनको आगे से सुनती है, कोर्ट उनकी रखती है। तो यहाँ पर कोर्ट का पूरा डिसीजन हो जाता है कि उनको यहाँ पे इस केस में अब आगे जाना है या नहीं जाना है। यहाँ पर वही चीज़ें उसी वक्त ख़त्म करनी है या आगे ले जानी है। अब यहाँ पर जो है ये भी देखना होता है, और किसी भी विड्रॉल में अगर लास्ट के 2 विड्रॉल के हिसाब से अगर होता है तो यहाँ पर लिबर्टी भी दी जाती है कि भाई हम जो है हमारा डिवीजन बेंच में लेके जाए और फ्रेश के साथ में, फ्रेश ग्राउंड के साथ में, और हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी हम केस लेके जा सकते हैं। बाकी ऐसा है, तो देखना पड़ेगा, अभी पूरा फुल ऑर्डर आ जाए उसके बाद में थोड़ा और कंफर्म हो जाएंगे। बट हाल फिलहाल यही है, गुड न्यूज़ है यहाँ पर, क्योंकि मेरिट के आधार पर जो रिट लगी हुई थी उसको लखन सिंह की जो रिट है उसको अलाउ कर दिया गया है। और एचपीएससी के जो जितने भी रिप्लाई आए थे, दलीलें आई थी, उनको यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल भी सही नहीं माना है, बिल्कुल भी आर्बिट्रेरी एक बोलते हैं ना कि नियम माना है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, संवैधानिक तरीके से भी आपने यहाँ पे काम नहीं किया है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कोर्ट ने मानी है, और जो एक रिजर्व ऑर्डर था उसको आज ओपन किया है और सबके सामने ये लेकर आए हैं। तो अभी अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। होपफुली ये वाला वीडियो, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को विजिट ज़रूर करके आना। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। टिल देन, थैंक यू सो मच।